पति ब्रह्मचारी। प्लीज डॉक्टर, मुझे कंसेंट फॉर्म प्लीज दे दीजिए, प्लीज। डॉक्टर, 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 डॉक्टर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। ठीक है, चलिए। रीमा, अंदर स्टोर रूम में जाइए और इस साल जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें से ओरिजिनल कंसेंट की फाइल होगी, उसमें मिस्टर सूरज का फॉर्म चेक करो और इन्हें दो। ठीक है सर, आप आइए मेरे साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर इसे फॉर्म मिल गया तो मेरे तो सारे सपने टूट जाएंगे। अब मैं क्या करूं? हे बाकी बिहारी, कान खोल के सुन लो तुम सब। अगर गलती से भी किसी की जबान पर आया कि सूरज और उस महारानी की शादी हुई है तो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। मैं तो मेरा मुंह भी नहीं खोलूंगी, पक्का, प्रॉमिस, गारंटी एकदम। पर बाकियों का क्या करोगे? मम्मी जी, मैं भी अपने मुंह पे ना ताला लगा के रखूंगी, किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन मम्मी जी सोच लीजिए, झूठ बोलना पाप है। घर के नीचे सारा दिन झूठ बोलती है तब पाप नहीं पड़ता, और मैंने मुंह बंद करने के लिए कहा तो तेरा पाप का मटका भर गया। मम्मी जी नादान है बेचारी, मैं समझा दूंगा ना। ईशा के साथ साथ तेरे को भी घर से बाहर जाना है क्या? चुपचाप अभी मम्मी की हमें मिला बस। पंगा तो तब होगा जब वो चुई मुई इस घर से चली जाएगी और वो लॉटरी चुई मुई के नाम पे पैसा देना बंद कर देगी। तो अब क्या करेंगे बाबू? कुछ नहीं करेंगे, अब अभी मम्मी जी की हाँ में हाँ मिलाएंगे और जब बात को अटक जाएगी ना, मौका देख के सच बोल देंगे। और अदिति, तुझे बहुत हमदर्दी है ना उस महारानी से, तो तेरे लिए खास हिदायत है। अगर तूने उसका साथ दिया तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। अरे किस्मत वाली है जो अनिल जी जैसा पति मिला है। बिल्कुल भोले बाबा के अवतार है। दामाद जी, आप तो जानते हैं आपसे कुछ नहीं छुपा है। हमारे घर की चादर कितनी छोटी है और पांव पसारने वाले कितने लोग हैं। एक बिंदिया ही है जो इस घर को संभाल सकती है, ना कि वो महारानी। इसलिए हमको उसका साथ देना होगा, है ना? ये बात समझाइए इस अदिति को। देखो अदिति, मम्मी जो भी कह रही हैं मुझे पता है वो गलत है, पर यहाँ बात गलत और सही की नहीं है। यहाँ बात अपने घर को बचाने की है। और ये बात तुम भी जानती हो कि हमने बिंदिया के पापा से कितना कर्ज लिया हुआ है। तो यहाँ हमें बिंदिया का साथ देना है, ना कि ईशा का। नहीं तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, अदिति किसी को कुछ नहीं बताएगा। किस किस का मुंह बंद करेंगी भाभी आप? ना तो सूरज को उगने से रोका जा सकता है और न ही सच को ज्यादा दिनों तक दबाया जा सकता है। ईशा ही मेरी बहू है और वही रहेगी। इस साल की सारी फाइल्स इसी रैक में है। आपको जो चाहिए शायद वो यहाँ मिल पाएगा।
ऐसा क्या करूं कि ईशा के हाथ ये फाइल लगे ही ना। फॉर्म कहाँ गया? ठीक से चेक करिए ना प्लीज, मुझे वो फॉर्म किसी भी हाल में चाहिए। आई थिंक वो दूसरे वाले स्टोर रूम में है, मैं एक बार चेक करके आती हूँ। ओके प्लीज। ये क्या कर रहे हैं देवर जी? हाथ सुन पड़ जाएगा, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए हाथ। वही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी। बर्फ की ठंडक हाथ को बेकार कर देती है, ठीक उसी तरह गुस्से की आग दिमाग को भी। ठंड से अंग बेकार हो जाता है, गुस्से की आग से दिमाग के सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। सूरज को रोकने के बजाय उसका साथ देना मेरी नजरों में अपराध से कम नहीं है। माँ बाप बच्चों को गलत राह पर चलने से रोकते हैं भाई, ना कि उन्हें शाबाशी देते हैं। अब बड़ी माफ कीजिएगा पर इस बार आप बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा रही, उन्हें गुमराह कर रही हैं। आप बच्चों की जिंदगी के ताने बाने को सुलझा नहीं रही, बल्कि उसी का फंदा बनाकर उनके रिश्तों का गला घोंट रही हैं। मैं आपकी तरह किसी पर दबाव नहीं डालूंगा। हो सकता है हर किसी की अपनी अपनी कोई मजबूरी रही हो आपके झूठ में आपका साथ देने की, पर मेरी कोई मजबूरी नहीं है भाभी। मैं अकेला ही सही, पर हमेशा बहू के साथ आपको खड़ा मिलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बच्ची सच्ची है और सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब ये फॉर्म तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा।
हे पार्वती माता, आपके आशीर्वाद से मुझे ये फॉर्म मिल गया। हे भगवान, अब तो ये साबित कर देगी कि ये सूरज की पत्नी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। भाभी, आरव! अब ठीक है? आपको कहीं लगी तो नहीं? मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। इतना अच्छा मौका था भाभी और आरव से मिलने का। कोई नहीं, घर जाकर एक बार कॉल कर दूंगी, क्या पता कॉल उठा ले। पर उससे पहले अपनी शादी का सबूत पति ब्रह्मचारी को थमा देती हूँ। भाई साहब, आपने यहाँ से किसी लेडी को सलवार सूट में जाते हुए देखा? नहीं। डॉक्टर अभी मुझसे एक लेडी टकराई थी, उसने पिंक सलवार सूट पहना था। आपने उसे कहीं जाते हुए देखा? एक्सक्यूज मी मैम, मैं अभी बस अपना फॉर्म लेकर आ ही रही थी, मुझसे एक लेडी वहाँ पर टकराई और मेरा फॉर्म गिर गया। क्या आपने यहाँ पर किसी भी लेडी को पिंक सलवार सूट में आते जाते देखा? हाँ, तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, किसको किसको याद रखेंगे। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। तेरा सबूत तो गया ईशा, अब क्या करोगी? आरव, मुझे आपसे ईशा भाभी के बारे में बात करनी है। आप लोग उनकी शादी के गवाह हो। आप गवाही दे देंगे तो ईशा भाभी और सूरज भैया की शादी बच जाएगी। मैं आइस लेके आती हूँ, वरना छाले पड़ जाएंगे। काव्या, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप अपना हाथ दिखाइए। काव्या, पानी गुनगुना था, गरम नहीं। मैं ठीक हूँ। सी, एक नर्स होके इतना घबराओगी तो ड्यूटी कैसे निभाओगी काव्या? जब मन किसी को अपना मान लेता है तो उसकी हर खुशी, हर तकलीफ दिल से जुड़ जाती है। शायद अब आप मेरे लिए सिर्फ पेशेंट नहीं रहे। भाभी, अब आपको कोई टेंशन या कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं और कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है। इस ट्रीटमेंट में किसी भी तरह का स्ट्रेस बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। कैसा खतरा? क्या बात है? बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? हे भगवान, क्या कहूँ अनुराग सर से। नहीं, वो प्रेगनेंसी में बीपी अप डाउन होता रहता है ना, और इनका बीपी अप हो गया था, तो बस यही समझा रही थी।
खुशबू, कितनी बार समझाया कि घर पे नौकर होने के बाद तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम इस बच्चे को संभालना, तो वही करो प्लीज। हे भगवान, इस फाइल में तो आईवीएफ की स्लिप्स और रिपोर्ट्स हैं। अगर अनुराग जी ने वो सब देख लिया तो हॉस्पिटल वालों ने ब्रोशर पकड़ा दिया। हॉस्पिटल में प्रमोशनल कैंपेन चल रहा ना आईवीएफ का। हाँ, कल मैं पापा के साथ आईवीएफ के लिए डोनेशन देने गया था, इसीलिए वो लोग प्रमोशन में लगे होंगे। हाँ, इसे रख दो। बहू, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पापा जी, मेरे पास एक ही सबूत था, वो फॉर्म जिस पर लिखा था कि मैं सूरज की पत्नी हूँ। रोहित मुझसे गुम हो गया। पापा जी, आपको पता है, आज भाभी और आरव से मिलने का मौका था। वो हॉस्पिटल में ठीक मेरी आंखों के सामने थे। वो मौका भी मैंने खो दिया। मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। कोई बात नहीं, बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। पापा जी, मैं सच में इस शादी को निभाना चाहती हूँ, इस रिश्ते में रहना चाहती हूँ, पर मुझे इस शादी को बचाने के लिए लड़ना भी पड़ रहा है। तो किससे? अपने पति से। पापा जी, मैं कहाँ से लाऊं सबूत? कैसे साबित करूं अपनी शादी को? मुझे नहीं समझ आ रहा। आप समझ क्यों नहीं रही हैं ईशा जी? ये सब मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। आप इस शादी को बचाना चाहती हैं और मैं आपको। पानी पी ले। एक बात समझ ले बेटा अच्छे से, जो सच आंखों के सामने है वो आंखें बंद करने से बदल नहीं जाएगा। वो सूरज की पत्नी है, ये कागज के टुकड़े के गुम हो जाने से नहीं बदलेगा। पापा जी, लोग मेरी शादी पर सवाल उठाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर सूरज ने शादी को इनकार करके इस रिश्ते पर सवाल उठाया है, और उसका जवाब है वो फॉर्म। अब कहां से लाऊंगी मैं सबूत? किसी सबूत की जरूरत नहीं है बेटा। वो देख, वो है तेरे ब्याह के साक्षी, तेरे 7 फेरों के साक्षी, तेरे 7 वचनों के साक्षी, तेरी मांग में पड़े सिंदूर के साक्षी, तेरे मंगलसूत्र के साक्षी।
अपनी हर एक सांस आप पर कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन पत्नी होने का हक कभी नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए मुझे जिस भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। कान्हा जी, और खुद पर भरोसा रख बेटा। अगर तुझे अपने रिश्ते पर पूरा विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत तुझसे सूरज की पत्नी होने का हक नहीं छीन सकती। पापा जी ठीक कहते हैं, मुझे हिम्मत और भरोसा दोनों रखना चाहिए। फॉर्म गुम गया तो क्या हो गया, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। मुझसे मेरा हक कोई छीन नहीं सकता। आज बिंदिया के साथ गोला खा के जो मजा आया ना, वो उस दिन आपके बनाए गोले में बिल्कुल नहीं था। क्योंकि आज का जो गोला है, गोला बनाने वाला और खाने वाला दोनों के मन का था। ठीक उसी तरह जैसे शादी का रिश्ता पति पत्नी दोनों के मन से हो तो वो रिश्ता सच्चा कहलाता है। वरना आपके गोला जैसा बेस्वाद, बदरंग, फीका जाओ ऐसा हो जाता है। हाँ, मैंने इस घर से बहुत कुछ सीखा है और जो भी सीखा है उसका फायदा नुकसान समझ के सीखा है। तुमसे भी सीख रही हूँ सच को झूठ में कैसे बदलते हैं। क्या हासिल कर लोगे ये झूठ बोलकर? मुझे समझाओ, क्यों बोल रहे हो ये झूठ? नहीं समझा सकते ना, क्योंकि सच को बदल नहीं सकते। और सच ये है कि हमारी शादी हो चुकी है और मैं ही तुम्हारी पत्नी। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ। नहीं है आप मेरी पत्नी, कितनी बार समझा चुका हूं। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां।
नहीं बदल सकते तुम सच को। मिल गया सबूत। अभी भी मना करोगे कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? हाँ, यही कहूंगा, क्योंकि कोर्ट में साबित करने के लिए सिंदूर नहीं बल्कि सबूत की जरूरत होती है, जो कि आपके पास नहीं है। आज मेरे सिंदूर ने मेरे भरोसे को और भी पक्का कर दिया है। मुझे विश्वास हो गया है कि सच परेशान हो सकता है, पर परास्त नहीं। मैं हार नहीं मानूंगी। तुम अपना झूठ सामने रखो, मैं अपना सच सामने रखूंगी। देखते हैं जीत किसकी होती है। चल ईशा, जल्दी कर, सबके नाश्ते का टाइम हो गया है। चल जल्दी। पापा जी, रिया, ताइमा, सूरज, नाश्ता रेडी है। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। अरे जिसकी किस्मत खराब हो उसका इंटरव्यू खाक अच्छा जाएगा। और वैसे भी पता है, वो मेरे डिजाइन से ज्यादा मेरे पहने हुए कपड़ों पे मुझे जज कर रहे थे। सो अनफेयर। कोई नहीं, नेक्स्ट इंटरव्यू में थोड़ा प्रेजेंटेबल बनकर जाना। हाँ यार, चल ठीक है, मैं लगाती हूँ कॉल, है ना? बाय। पराठे की खुशबू। काव्या कहाँ रह गई? वो उसे काम पे जल्दी जाना था तो वो सुबह सुबह ही निकल गई। वाह वाह बेटा, जिस प्यार और भावना से तूने ये पराठे बनाए ना बेटा, उसका रस सीधा आत्मा में उतर गया। असली स्वाद का पिटारा तो मेरे पास है। कुंज बिहारी, मैं हारी। दुकान पे नहीं गई तू? बुआ जी, दुकान के चक्कर में अपनों का ख्याल रखना थोड़े ना भूल सकती हूँ। मुझे पता था मोनिका भाभी ऑर्डर के लिए घर के बाहर गई है ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने हाथों से सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। वैसे भी सूरज से शादी होने के बाद ये सब तो मुझे ही करना है ना। वाह, बिंदिया के पराठों में से अजवाइन और देसी घी की क्या मस्त खुशबू आ रही है। बुआ जी, खा के बताइए ना कैसा है। मुझे भी दो। हाँ हाँ। पहले तो ईशा भाभी और बिंदिया सूरज भैया के पीछे पड़े थे, अब पराठों को लेके भी कंपटीशन शुरू हो गया। बढ़िया। अंकल। नहीं, मुझे नहीं, बस मुझे ज्यादा घी तेल पसंद नहीं है। मुझे सादे पराठे ही अच्छे लगते हैं जो ईशा बहू ने बनाए। इतने स्वादिष्ट पराठे बने हैं, आत्मा तृप्त हो गई। अरे बुआ जी, सिर्फ पराठे ही नहीं, अचार भी है। चम्मच से दे। इसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न। मेरी बिंदिया को सब पता है। जीती रहे बेटा। अरे 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 अरे, कहाँ जा रही बेटा? मुझे एक और चाहिए। ऐसा है ना बेटा कि तेरे हाथ के पराठे खा के पूरा दिन सुकून से बीतता है। सच कहूं तो पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। एक और दे दे। हाँ, सूरज, आजा तू भी आजा, नाश्ता कर ले आके। बिंदिया ने बड़े स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। आजा आजा। हाँ आजा, चल मैं तेरी प्लेट लगाती हूँ। आजा आजा।
सूरज भैया, बिंदिया ने क्या कमाल के पराठे बनाए, खाकर देखो, मजा आ जाएगा। इससे बुरा पराठा आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया। किसने बनाया ये? आधा कच्चा आधा पक्का। सॉरी ईशा जी, आपने ये पराठे बड़ी मेहनत और प्यार से बनाए हैं, बने भी बहुत जबरदस्त हैं, पर आपको बाबूजी के पास भेजने के लिए मुझे ये नाटक करना ही पड़ा। किसी की मेहनत, किसी के लगन और किसी के प्रेम की कीमत वही समझ सकता है जो खुद मेहनत करना जानता हो। वही बोली बोलेगा। ए बिंदिया, सूरज की थाली लगा अच्छे से। सुबह सुबह उसके पेट में तानों के अलावा कुछ अच्छा तो जाए, नहीं तो वही सुनता है हमेशा, और बाकी लोगों के भरोसे अगर रहा तो सारा दिन भूखा भटकेगा। हाँ, ये ले, ये पराठा खा के देख, तब तुझे समझ में आएगा कि असली पराठा कहते किसे हैं। नमस्ते पंडित जी। अरे पंडित जी, अभी आज घर में कोई पूजा है क्या? पापा जी, इन्हें मैंने बुलाया है। बैठे। पापा जी, ये वही पंडित जी है जिन्होंने मेरी और सूरज की शादी करवाई थी। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप ही हैं वो पंडित जी। तो पंडित जी बताइए, सूरज और ईशा की शादी का सच क्या है? पंडित जी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप बस सबको सच बताइए। जी पंडित जी, किसी से मत डरिए, जो सच है वही बताइए। आप ये हनुमान मंदिर के महंत है ना, जहां हर रोज मैं नियम से जाया करता हूँ। आप कब आरती करते हैं, कब पूजा करते हैं, कब लोगों को प्रसाद बांटते हैं, सब कुछ अच्छे से पता है मुझे। और शायद आप भी मुझे पहचानते होंगे, है ना? तो जो सच है वो बता दीजिए, बताइए।
हाँ। सिंदूर दान के साथ आपका विवाह पूर्ण हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी आप डरिए मत, आप बस सच बताइए। आपका सच मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बिटिया, पंडित जी बोलिए ना। बिटिया, आजकल मुझे ठीक से याद नहीं रहता है। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादी मैंने करवाई, पर इन बाबू को देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इनकी शादी मैंने कब करवाई। पंडित जी आप बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? आप साफ साफ बताइए ना, आपने मेरी शादी किससे करवाई थी? आप बस सच बताइए सबको। बिटिया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत सारी शादियां करवाता हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे पंडित जी, एक मिनट पंडित जी, बात तो सुनिए। आप इस तरह से आप पंडित जी के चक्कर में पराठे रह गए। मुझे पता था यही होगा। गुंडे के आगे कोई सच कैसे बोलेगा? लोगों को डराना, धमकाना और खरीदना अच्छे से आता है तुम्हें। सूरज एक बात समझ लो, सच्चाई को ना दबाया जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। खबरदार जो मेरे बेटे से दोबारा ऐसे बात की तो उससे बुरा कोई ना होगा। अरे 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 भाभी, आप तो बुरा मान गई। अब जिसकी जिसमें मास्टरी है तो उसी से उसकी पहचान बनेगी ना। हाँ, डॉक्टर होता, IAS होता तो उसी तरह से पहचाना जाता। अब एक गुंडा है तो गुंडे के नाम से ही बुलाया जाएगा, हैं? पापा जी आपने सच कहा था, सच्चाई ज्यादा दिन तक छिपती नहीं। मुझे किसी ने कहा था कि अपनी मांग में सिंदूर भरने से यह साबित नहीं हो जाता कि मैं उसकी पत्नी हूं। सिंदूर नहीं, सबूत चाहिए ना तुम्हें। ये रहा सबूत। ये पेपर यहाँ कहाँ से आया? ये पेपर्स देख के तुम्हें कुछ याद आ रहा है? या पंडित जी की तरह तुम्हारी भी याददाश्त कमजोर हो गई? कोई नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है सूरज वाइफ ईशा। तो आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया ईशा भाभी ने। गजब।
अगर तुम्हें फिर भी तसल्ली ना मिल रही हो तो हॉस्पिटल में कॉल करके पता लगा सकते हो कि ये पेपर असली है या नकली। विद्या, ये क्या कर रही हो तुम? अरे क्या? तुम्हारे कागज का तो अचार बन गया। वैसे ऐसे कागज ना कोई भी पैसे देकर बनवा सकता है। चाहो तो मैं भी अपने और सूरज के शादी का पोस्टर पूरे मोहल्ले में लगवा सकती हूँ और सबको बता सकती हूँ कि मैं सूरज की पत्नी हूँ, मेरी सूरज से शादी हुई है। कोई मानेगा? मानेगा कोई? ये कागज के टुकड़े का मोल ना सिर्फ तब होता है जब उसमें तुम्हारा पहचान पत्र लगाओ। है तुम्हारे पास कोई आईडी? और ये क्या शादी के नाम पर सूरज पर जो हक जताती फिरती हो, कहीं लिखा पड़ी है उस चीज की? मान लिया कि तुम जो बोल रही हो वो सब सही है, मान लिया, पर कोर्ट में तो सबूत चलता है ना। है तुम्हारे पास कोई सबूत? क्या क्या दिखाओगे कोर्ट में? ये फर्जी कागज का टुकड़ा? ये फर्जी पेपर दिखाओगी? विद्या, क्या देवर जी, सही तो कह रही है विद्या। अरे क्या साबित करना चाहती है इस कागज के टुकड़े के बल पे? सबूत नहीं है, कागज का टुकड़ा है बस। ईशा, हमारी नहीं तो कम से कम भगवान के इशारे को समझो। तुमने कितनी कोशिशें की, क्या हुआ? अभी भी लोग तुम्हारी शादी पर सवाल उठाते हैं ना। अगर सूरज तुम्हारी किस्मत में होता तो तुम्हें अब तक मिल चुका होता। तो प्लीज समझो और जाओ यहाँ से। बिंदिया, तुम भी एक बात ध्यान से समझ लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अगर सूरज अब तक मेरा नहीं हुआ तो वो तुम्हारा भी नहीं हुआ। वो ब्रह्मचारी है, फिर भी तुम उसके पीछे लगी हो। मैं उसे कैसे छोड़ दूं? प्यार है वो मेरा, और प्यार के जुनून को ना तुम कम मत समझना। बिंदिया, सूरज मेरा सुहाग है। जोड़ियां ऊपर वाला खुद बनाता है और उसके फैसले को कोई नकार नहीं सकता। जोड़ियां उनकी बनती हैं जो बराबरी के होते हैं, और शादियां उनकी टिकती हैं जो पति और पत्नी एक दूसरे को समझते हैं। तुम क्या जानती हो सूरज के बारे में? उसे क्या पहनना पसंद है, क्या खाना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, उसके सपने क्या हैं, वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, उसे कौन सी खुशबू पसंद है, कौन सा त्योहार उसका सबसे मनपसंद है? क्या जानती हो उसके बारे में? कुछ नहीं जानती ना। और मुझे तो तुम्हें देखकर हैरानी होती है। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर जरा सा भी आत्मसम्मान नहीं है? कोई नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, रोज तुम बेइज्जत होती हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ हो। अच्छा होगा कि श्रावण की पूजा के पहले तुम हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाओ। सूरज भैया, ये जैसा बोला था डिट्टो सेम टू सेम बनवा के लाया हूँ। मिर्ची से लबालब पकौड़ा आप नहीं खा पाएंगे भैया। और खाना ही क्यों है? किस बात की सजा देना चाहते हैं आप खुद को? इससे बुरा पराठा आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया। किसने बनाया ये? आधा कच्चा आधा पक्का।
भैया पानी। सूरज भैया पानी तो पी लो।